नमस्कार सभी दर्शकों का और 12 राशियों के जितने भी जातक हैं सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि 29 डिग्री पर सूर्य के साथ शनि और राहु का जो ट्रांजिट है वो 12 तारीख को समाप्त हो जाएगा। 13 तारीख को ये 4 ग्रह रह जाएंगे। चतुर्ग्रही योग फिर भी रहेगा, लेकिन इस पंचग्रही योग की चर्चा करना परम आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब जब शनि के साथ सूर्य और राहु हो, पिशाच योग भी बन रहा हो, वहीं मालवीय योग के साथ साथ बुधादित्य योग के साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है सृष्टि के अंदर, तो तब 12 राशियों पर इफेक्ट क्या हो सकता है, कौन कौन सी राशियां प्रभावित होंगी, कौन सी पल्लवित और पुष्पित आनंदित हर्षित होंगी। फिलहाल तो ये समझिए कि सूर्य 29 डिग्री का 12 अप्रैल को हो करके 0 फिर 30 अंश और 0 अंश से फिर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब जो 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल का जो दिन है वो रविवार है, और इस वर्ष का जो पहला दिन था वो भी रविवार था। वर्ष का पहला दिन उसकी बात कर रहे हैं जो विक्रमी संवत से चलता पंचांग के द्वारा। जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित, जन्म राशि की प्रधानता है और ये नक्षत्रों के अनुसार और सौर मास के अलावा जो चांद्र मास के नियम और सिद्धांत हैं उसके अनुसार चलता है। ये जो सौर मास का पहला दिन यानी कि जो 12 संक्रांति होती है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं भारत में जहां पर प्रविष्टे गते ये चलता है। नेपाल हो, कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, उत्तराखंड के अलावा हिमाचल से लेकर के जम्मू तक कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर गते चलता है, गते प्रविष्टे। उसी से सिद्धांत बनता है, उसी से नियम बनता है, उसी से ग्रहों की गणना भी होती है। कुंडली बनाने के, जन्म कुंडली बनाने के नियम, कानून, सिद्धांत हर प्रदेश के अलग हैं। तमिलनाडु का अलग, बंगाल उड़ीसा का अलग और केरल का अलग, और जम्मू कश्मीर की शारदा लिपि का अलग, क्योंकि हम हर प्रदेश की कुंडलियों का अध्ययन कर चुके हैं। तो कुछ प्रदेश क्या कहते हैं, वहां नक्षत्र नहीं लिखा जाता, नक्षत्र की संख्या लिखी जाती है। 8वां नक्षत्र है, जैसे पुष्य नक्षत्र नहीं लिखेंगे, वहां 8 अंक लिखेंगे। उनको पता है वार का नाम नहीं, उसका अंक लिखा जाएगा। तो ये नियम है, कानून है, सिद्धांत है, सबके अलग है। लेकिन हम फिलहाल इस सूर्य की चर्चा करें तो ये सूर्य का एक नया मास, नया कलेवर, नया लुक कल के बाद शुरू होगा। 12 तारीख को अलग स्थिति होगी 5 ग्रहों की, और उसके बाद सूर्य उच्चाभिलाषी होगा और दूसरे ग्रहों का, ये जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य से जब अलग हो जाएंगे उसका प्रभाव अलग होगा। अब यहां देखिए जो धन स्थान है, यहां ये धन स्थान है, इस मीन का धन, यहां पर सूर्य होगा। तो अब हम अगर सिर्फ मीन की बात करेंगे तो 12 राशि के लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए 12 की 12 राशियों की चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। तो अब हम मेष से ही शुरू करेंगे, क्योंकि नया वर्ष, नया संवत, नई संक्रांति का पहला दिन वो सूर्य यहाँ 29 डिग्री के बाद, और पहला अंश यहाँ पर होगा मेष राशि पर। सूर्य राजा है और सूर्य ही मंत्री है। ये जो नया संवत्सर है, ये इसका जो प्रकोप है वो इस गर्मी का उष्मा, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट बन जाता है
और एक्सट्रीम हॉट ईयर पिछले 100 सालों में ऐसे रिकॉर्ड नहीं टूटे होंगे गर्मी के जैसे कि इस साल टूटने वाले हैं। और पिछले वर्ष मंगल ग्रह और शनि का राजा मंत्री और मंगल शनि इस टाइप का कॉम्बिनेशन था, वो निकल गया है और अब ये सूर्य का अधिपत्य शुरू होगा। अब कब शुरू होगा? 13 अप्रैल से, क्योंकि प्रभावी विद इफेक्टिव फ्रॉम 13 अप्रैल, क्योंकि सूर्य राजा है और सूर्य ही मंत्री है। अब ये मेष राशि के लिए गर्माहट देने वाला होगा। मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 भी है। सूर्य जो आएंगे इनका स्वामी ही नीच राशि में भी रहेगा। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। कारण क्या है? ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सुनिए पहले क्या है। उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक तो पंचग्रही योग का फल, और मंगल ग्रह जो है ये पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पुष्य नक्षत्र क्या है? शनि का नक्षत्र है। शनि, सैटर्न, मंगल का शनि के नक्षत्र में प्रवेश करना विस्फोटक स्थिति का द्योतक और परिचायक इंडिकेटर होता है। बात यही खत्म नहीं होती। दूसरी, ये जो बुध ग्रह है जिसको कोई पूछता नहीं है, न्यूट्रल प्लेनेट है, इस बुध ग्रह को युवराज है ये, इसका भी प्रवेश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में ही होगा। अब ये शनि के नक्षत्र में मंगल, शनि के नक्षत्र में बुध, और ये जो ग्रह है ये उतर करके ये तो चलो ये केतु के नक्षत्र में जा रहे हैं। सूर्य देव, सूर्य का केतु में प्रवेश होगा। बुध शनि के नक्षत्र में है और शुक्र जो है उच्च राशि में है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और शनि जो है आ चुका है मीन राशि में। अपने नक्षत्र में रहने का बहुत बड़ा सौभाग्य शनि को मिलता रहेगा। लेकिन ये अब अंतिम दौर में है इनका। अब दौर 18 वर्ष के बाद आएगा फिर मीन राशि पर। ये इनका विदाई समारोह होने वाला है ठीक 1 महीना 5 दिन के बाद। खैर, ये मैंने मोटा मोटा समीकरण बताया। मेष राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सावधानियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि 12वें भाव में बना रहेंगे पूरे वर्ष नहीं, बल्कि 3 जून 2027 तक। ये राशि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, क्योंकि इनके स्वामी उच्च राशि में 31 मई तक यहां से हिलने वाले नहीं है। लेकिन 13 मई 14 मई तक बृहस्पति तो यहां रक्षा कर रहा है आपकी, लेकिन ये सूर्य आपको कष्ट देने के लिए आ चुके हैं। वृषभ राशि को बहुत सतर्क, सचेत और सावधानी से अपनी आंखों की रक्षा, पैरों की, खर्चे की, मोबाइल की और धन के खर्च करने की जो बजट है, बजट कंट्रोल करने की आदत डालनी होगी। मिथुन राशि के लिए पूरे वर्ष 14 मई के बाद और 18 अक्टूबर तक बृहस्पति अतिचारी होकर के सारे सुख प्रदान करेंगे। और ये जो पंचग्रही योग है, इस समय सबसे ज्यादा खुशी अगर हो रही है तो मिथुन राशि को हो रही है, क्योंकि ये जो 2 ग्रह हैं इन्होंने अपना बैग एंड बैगेज, यानी कि इन 2 ग्रहों का जब नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट होता है तो वो पहले से 1 महीना पहले तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। अपना सामान इकट्ठा करना या मन उधर फोकस हो जाता है उस मन का। तो अब ये मिथुन के लिए ये बन गया आपका सबसे ज्यादा सम्मानजनक स्थान। कर्क की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर्क पर इस समय भले ही ढैया का समाप्त हो गया वो प्रभाव, परंतु ये जो नीच का जो मंगल है और वहां एक तो जले हुए का जो जख्म है कर्क राशि पर, उसमें सुई चुभाने का काम कल से ये करने वाला है। मंगल ग्रह शनि के नक्षत्र में, ये प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती है। सिंह के लिए भी यही स्थिति रहेगी, क्योंकि इनका स्वामी भले ही उच्च में
आएगा। और धीरे धीरे जब 10 डिग्री का होगा सूर्य, यहाँ पर इसको परमोच्च कहा गया है, तब इनको राहत मिलेगी 23 अप्रैल को। लेकिन फिलहाल तो इनके 12th हाउस में इस राशि का जो भाग्येश है वो नीच में आ गया, और शनि की इसका भाग्येश मंगल, यहां से ये राशि नवम है, और उसके बाद ये इनको खर्चा कराएगा, बीमारी, झगड़े, बिना बात की तोहमत, आरोप, इल्जाम, इसको झेलने पड़ सकते हैं। और व्यर्थ की खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़। आप एक कहावत सुनी होगी, हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं करने वाली। इस सिंह राशि के जो लोग हैं, सिंह राशि के जो इनके परिजन हैं आसपास के, वही इनको आंख दिखाएंगे। और अब जो कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए सप्तम भाव में ये जो जुड़ाव है, ये जो स्थिति है, आप ये समझिए 80% इतनी खुश होगी ये राशि, क्योंकि यहां से सूर्य, शनि और राहु ये यहां माचिस और पेट्रोल लगा रहे थे, लेकिन अब ये अष्टम में आएंगे। बीमारी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो देंगे, नेत्र पीड़ा, पेट के रोग, लेकिन इस राशि को बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपका स्वयं का विवेक, ज्ञान, बुद्धि, संतान और आपकी खुद की जो एंकरेजमेंट है, आपका साहस है, आपकी अपनी एनर्जी, सूझबूझ, वही आपको जिंदा रखेगी, आपके आत्मबल को बढ़ाएगी। तुला राशि के लिए ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशन होगी। अष्टम गुरु, लेकिन दसम भाव में मंगल इनके लिए ये सकारात्मक परिणाम देगा। उड़द की दाल किसी को हजम होती है, किसी को नहीं होती, इनको हजम हो जाएगी तुला को, क्योंकि इनका दशम भाव पराक्रम स्थान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाएगा। और साथ ही साथ अगले महीने जब आपके भाग्य स्थान पर बृहस्पति आएंगे, तो आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, और आपकी जो संतान भाव है, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर होगी। तुला, कुंभ और मिथुन, इन तीनों का जो तासीर है वो एक है, तीनों का वर्ण और तीनों की जो पोजीशन है, तत्व है, वो एक है। अब वृश्चिक के लिए ये पोजीशन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, और इसके लिए जब तक ये बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है, तब तक आपको 14 मई तक कोई हानि नहीं होगी। फिर जब बृहस्पति बदल जाएंगे, अष्टम आएंगे आपके, और राहु का जो प्रभाव है वो आपके चतुर्थ भाव में होगा। 14 मई से 18 मई के बीच जो बदलाव हो रहे हैं वो वृश्चिक के लिए नया कलेवर, नया लुक, नया डिजाइन, नए नए आपके लिए समाचार बनते रहेंगे। धनु के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये योग है, क्योंकि पंचमेश तो अच्छा नहीं है आपका। आपको चक्कर आना, गुस्सा आना, अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि ढैया भी आ रही है शनि की। ऐसी स्थिति में अगर ढैया ना होती तब तो ठीक था, लेकिन फिलहाल आपके पंचम भाव, इमोशंस पर काबू रखना है। 23 अप्रैल के बाद जब ये परमोच्च होगा, तब आपके इसका जो भाग्येश है वो ये है, और ये उच्च में जाएंगे, तब आपको बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव, टेंशन और कानूनी विवाद अगर कहीं है, तो उसमें आप चुप्पी साध लें या वहां से बचने का प्रयास करें। कुछ लोग आपको कुछ झगड़ों में घसीटने की कोशिश करेंगे, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। लेकिन 18 मई के बाद आपका बृहस्पति आपको संभाल लेगा। अभी तो ये जो धनु राशि है, धनु राशि के विषय में कहा जाएगा, आपने गीत सुना होगा, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं में। तो अभी
इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूं। अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि का सही सही प्रयोग करना जरूरी है। 14 मई के बाद तो बृहस्पति आपको अच्छी संभालने वाला ग्रह आ जाएगा। अब ये आया मकर। मकर के लिए चतुर्थ भाव बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है, लेकिन यहां नीच राशि में शनि और शनि की राशि पर ही उसका प्रवेश होना, और ये मंगल उच्च दृष्टि से मकर को देखता है। खराब स्थिति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति भी इस भाव को देखता है, मकर को। कुंभ के लिए पराक्रम भाव में सूर्य होंगे, परमोच्च होंगे 23 अप्रैल को, और ये जो छठे स्थान में मंगल षडाष्टक बनाएगा आपके साथ, ये नकारात्मक प्रभाव देगा। लेकिन ये चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, तनाव, चिंता ये देता है खासतौर से। परंतु अब ये जब चतुर्थ भाव में आपके बृहस्पति है, फिर जब पंचम में आ जाएंगे, कुंभ राशि का सुधार निरंतर होगा। चांदी के पाए पर अभी शनि चल रहा है, आपकी राशि का स्वामी है। राजाओं के तरह से मौज लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बिगाड़ नहीं सकता कोई आपका इस समय कुछ। अब आए लास्ट वाली राशि। ये राशि लास्ट में बोलती है कि मेरा नंबर बाद में ही आता है, लेकिन इनको पल्लवित, पुष्पित, सुशोभित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए सारे के सारे ग्रह तैयार हैं। एक ग्रह जो इनको त्रास और परेशानी दे रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन शनि और सूर्य और शनि राहु का पिशाच योग। ये पिशाच योग तो अभी रहेगा 18 मई तक, लेकिन एक प्लस पॉइंट तो क्या है कि ये सूर्य या बुधादित्य योग के अलावा ये सकारात्मक तो परिणाम देता है, लेकिन सूर्य का ना तो इसको ये अच्छा लगता है शुक्र को, ना शनि को और ना राहु को। ये 4 ग्रह सुखी हो जाएंगे। बुध तो इतना मायूस नहीं होगा, लेकिन सूर्य का यहां आना एकदम मीन राशि के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाला होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो पंचग्रही योग है, सूर्य का शनि के साथ कॉम्बिनेशन होना सृष्टि में कभी भी अच्छी घटना नहीं होती है। तो इसलिए जो प्राकृतिक घटनाओं को जन्म देने वाला, जैसे तूफान आता है, भूकंप आते हैं, और कुछ विनाशकारी ताकतें इस सृष्टि में प्राणी मात्र के लिए कष्टकारक होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।